नमस्ते, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। आज का शो क्यों देखना चाहिए? अगर आप जिम जाते हैं तो आपको जरूर देखना चाहिए। अगर आप हिंदू हैं तो जरूर देखना चाहिए। अगर आप मुस्लिम हैं तो देखना चाहिए। और अगर आप महिला हैं और जिम जाती हैं तो बिल्कुल देखना चाहिए। जी हाँ, मुद्दा है जिम जिहाद का जाल। अब तक आपने लव जिहाद, थूक जिहाद, धर्मांतरण ये सब सुना होगा, लेकिन अब जिम जिहाद हो गया है। और वो कैसे हो रहा और कैसे के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं, आज उसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। राज्य कोई भी हो, कट्टरपंथियों की नजर हिंदू बेटियों पर होती है। हिंदू बेटियों को अपने जाल में फंसाने के लिए कट्टरपंथी नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। पहले लव जिहाद, अब जिम जिहाद। जिम ट्रेनर बनकर वो हिंदू बेटियों को अपने जाल में फंसाते हैं, फिर दोस्ती करते हैं, आपत्तिजनक वीडियो बनाते हैं और इसके बाद शुरू होता है ब्लैकमेलिंग का खेल। लेकिन यूपी में जिम जिहादियों पर योगी फोर्स ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। सवाल ये, क्या सोची समझी साजिश के तहत हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है? क्या जिम जिहाद के नाम पर जिहादियों को फंडिंग की जा रही है? क्या हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए बड़ा रैकेट काम कर रहा है? क्या इसके पीछे जिहादी मानसिकता है या फिर कोई मॉड्यूल काम कर रहा है? आज ऐसे ही सवालों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट आप देख लीजिए। गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। थाने में योगी फोर्स जिनकी परेड निकाल रही है। माफ कर दीजिए, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये जो हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं, जो ठीक से चल भी नहीं पा रहे, इन्हें गौर से देखिए। एक का नाम अकरम खान है, दूसरे का नाम आलम है। दोनों सगे भाई हैं और ये दोनों जिम जिहाद का धंधा चला रहे थे और जिम के नाम पर हिंदू महिलाओं और बेटियों को ट्रैप करते, फिर उनके साथ शारीरिक शोषण करते और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल और लाखों रुपए वसूली करते। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ और योगी फोर्स से माफी मांग रहे हैं। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। ऐसा कभी नहीं हुआ। ये दोनों यूपी के बरेली में जिम के बहाने हिंदुओं बहन बेटियों के इज्जत से खिलवाड़ कर रहे थे, लेकिन ये भूल गए कि ये यूपी है और यहाँ पर बाबा की सरकार है। जो भी बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करता है उसे माफी नहीं मिलती है, बल्कि उसके गुनाहों की सजा मिलती है। अब जिहाद के नाम पर हमारी बेटियों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको रोकेंगे, सख्ती से रोकेंगे। फिटनेस के बहाने ये दोनों हिंदू महिलाओं और बेटियों को ड्रिंक देते और ड्रिंक पीते ही हिंदू बेटियां अपना होश खो देती थी। दरअसल अकरम और आलम ड्रिंक के नशे की गोली मिलाते थे। ड्रिंक पीने के बाद महिलाओं पर जैसे ही नशे का असर होने लगता तो दोनों उनके साथ गंदी हरकत करते, फिर उसका वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते। हिंदू बहन बेटियों को लुभाने के लिए इन्होंने शहर में सबसे हाईटेक जिम खोल रखा था, ताकि लड़कियां फिटनेस के बहाने आए और इनके जाल में फंस जाए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अल्टीमेट फिटनेस क्लब और आपको दिखाऊंगा। देखिए, ये वो फिटनेस क्लब है जहाँ पे अकरम जो है लड़कियों को जिम की ट्रेनिंग देता था। जिम की ट्रेनिंग देने के बहाने प्री वर्कआउट के पहले वो एक ड्रिंक देता था और उस ड्रिंक में जो है नशीला पदार्थ होता था। उसके बाद जो यहाँ लड़कियां थी उनका शारीरिक शोषण किया जाता था। इसका खुलासा तब हुआ जब एक महिला डॉक्टर जिम करने आई और फिर इनके जिम जिहाद की शिकार हो गई। दोनों कट्टरपंथी मई 2024 से महिला डॉक्टर को परेशान कर रहे थे। आरोपी ने पहले 10 लाख रुपए की डिमांड रखी, फिर इनकी डिमांड धीरे धीरे बढ़कर 50 लाख तक पहुंच गई। इसके बाद पीड़ित डॉक्टर योगी फोर्स के पास पहुंच गई और योगी फोर्स ने इनका पूरा हिसाब कर दिया। अजय कश्यप, जी मीडिया, बरेली। तो चलिए इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे आज के, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल पहले, सोची समझी साजिश के तहत हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है, ये पहला सवाल है। जिम जिहाद के नाम पर जिहादियों को फंडिंग की जा रही है क्या अब एक नया तरीका अपना लिया है? हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए बड़ा रैकेट काम कर रहा है, जिहादी मानसिकता या कोई मॉड्यूल काम कर रहा है? लेकिन भाई यहाँ योगी सरकार है, यहाँ ये कोई भी मॉड्यूल काम नहीं करता, चाहे वो लव जिहाद हो, थूक जिहाद हो या ये जिम जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, यहां कुछ नहीं चलेगा।
तो चलिए इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान रहेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ भी गए। आनंद दुबे है, प्रवक्ता है बीजेपी के। दुबे साहब बहुत बहुत स्वागत है। वैभव त्रिपाठी है, कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता है। वैभव साहब आपका बहुत बहुत स्वागत। हाजी नाजिम खान मुस्लिम स्कॉलर है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। महंत राजू दास जी जुड़ेंगे हमारे साथ, जैसे ही जुड़ेंगे चर्चा में शामिल करेंगे। मानसी गुलाटी योगा ट्रेनर, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन हाजी नाजिम साहब, अब ये क्या कुछ नया कोई चीज शुरू कर दिया कि जिम जिहाद, क्योंकि लगातार मामले बढ़ रहे हैं और मुस्लिम लोग हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं। जो लड़कियां जिम जा रही हैं उनको बहलाते हैं, फुसलाते हैं, फिर कोई धर्म परिवर्तन कर रहा है, कोई ब्लैकमेलिंग कर रहा है। सर क्या हो रहा है? ये इस्लाम यही सिखाता है क्या? हाँ, जयप्रकाश जी, देखिए मेरा कुरान जो है, मैं अपने कुरान के बारे में बता दूं। देखिए ला इकराह फिद्दीन, मैं यानी कि कोई जबरन नहीं है किसी भी चीज को। मेरा कुरान की आयत मैंने इसलिए कोट कर ही बताया। लेकिन जिस तरीके का ये लोग एक घिनौना काम कर रहे हैं, हिंदू बहन बेटियों को फंसा रहे हैं या मुस्लिम बहन बेटियों हिंदू भाइयों के पास जा रही है, तो ये ऐसे लोग हैं, ना तो इनका कोई धर्म होता है ना कोई मजहब होता है। अरे साहब, फिर इन जिहादियों को कुरान क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं आप लोग? हाँ, अब देखिए, हाँ सुन लीजिए। देखिए जयप्रकाश जी, देखिए ये लोग जो है ये किसी एक ऐसे मिशन पे है, इनकी जांच होनी चाहिए। जयप्रकाश जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी मुस्लिम भाइयों को, अपने जो बुजुर्ग मौलाना है, उन सबके सामने हाथ जोड़कर बात करता हूँ और कहता हूँ कि मेरे मुस्लिम समाज के जो लोग हैं जो इस तरीके का घिनौना पाप कर रहे हैं, जो हिंदू बहन बेटियों को अपने प्रेम जाल में फंसा रहे हैं जो उल्टी सीधी हरकतों से, तो उनको बच्चों को संभाल लीजिए, उन बच्चों को समझाइए। मैं अपने उलेमाओं से, हाफिजों से, सबसे यही दरखास्त करता हूँ और खासतौर पर अपने मुस्लिम समाज से आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करता हूँ। और रही बात यह जयप्रकाश जी, देखिए जो ये लोग होते हैं, इन लोगों का ना कोई धर्म होता ना कोई मजहब होता, और मेरे मुस्लिम समाज ऐसे लोगों को नहीं मानता। और हम तो चाहते हैं कि शासन में प्रशासन ऐसे लोगों को सख्त सजा दे जो मेरे हिंदू बहन बेटियों को बहलाए या फुसलाए या किसी भी चीज में। हिंदू बहन बेटियां जो होती है हिंदू समाज के अंदर देवी का रूप होती है, और वही मुस्लिम बेटियां जो होती है मुस्लिम समाज के अंदर इस्लाम की शहजादियां होती है। बेटी हिंदू की हो या बेटी मुस्लिम की हो, दोनों बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सब की है। अगर कोई भी अगर बहन बेटियों को बहलाता फुसलाता है तो उसके खिलाफ दोनों समाज को एक साथ आना चाहिए और मुस्लिम समाज को ऐसे लोगों का। चलिए सर, कि आप कह रहे हैं सजा दे, लेकिन यहाँ तो योगी सरकार है, यहाँ तो फौरन ही सजा मिलती है। और सर आप देखिए दोनों लंगड़ा रहे। मैं लौटूंगा, राजू दास जी भी हमारे साथ जुड़ गए। एक बार मैं कांग्रेस करिए। वैभव त्रिपाठी साहब, अब ये आपने लव जिहाद सुना होगा, लैंड जिहाद सुना, थूक जिहाद सुना, और अब देखिए जिम जिहाद। हर घटना के पीछे मुस्लिम ही क्यों? क्या आपको नहीं लगता वैभव साहब कि हिंदू बेटियों को टारगेट किया जा रहा है? जयप्रकाश जी, मुझे लगता है कि इस टाइप के जो शब्दों का प्रयोग है और मीडिया इस तरीके की चीजों को आगे बढ़ाती है, वो समाज में नफरत फैलाने का काम करती है। ये गलत है। हम ही जा रहे हैं सर वहां जिम में, हम ही तो लड़कियों को बहला रहे हैं। प्लीज हम ही तो कर रहे हैं वहां जाम के काम से। अरे बहुत, आप समाज में सहज रूप से उपलब्ध वो मीडिया है जो समाज में भय का संचार कर रहे हैं। मैं आपको कुछ बातों को करता हूं। जो अपराधी है या जो ये कुकृत्य करने वाला है, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जैनी हो, पारसी, कोई भी हो, एनी बड़ी, उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो कि सबक लोगों को मिले। लेकिन इस तरीके से जिसको आप लव जिहाद और जिम जिहाद इस टाइप की बात कर रहे हैं, तो मैं कुछ बातें आपको याद दिला देता हूँ। हाथरस में एक विद्यालय चलाने वाले व्यक्ति ने 9 साल की बच्चे का गला दबा के उसकी हत्या कर दी, इसलिए कि तंत्र साधक ने ये बोला कि एक बलि दे दोगे तो तुम्हारा स्कूल चल जाएगा। और वो भाजपा का झंडा लगा के घूमने वाला आदमी था। बनारस में जेल के अंदर डिप्टी जेलर ने एक अपनी कलीग को ऐसे ही ब्लैकमेल किया और टॉर्चर किया। उस बात पे जयप्रकाश ने कभी कोई डिबेट नहीं कराई, मुझे नहीं याद है। मैं उस दौरान सर मैं अभी डिबेट करवा देता हूं। मुझे आप ऐसा करिए, त्रिपाठी साहब आप कह रहे हैं कि हम भय बना रहे हैं। त्रिपाठी साहब आप इतनी सफाई दे रहे हैं, तो मैं आपको एक उदाहरण दे दीजिए कि ये हिंदू लड़के थे, इन्होंने मुस्लिम लड़कियों को ऐसे भ्रम जाल में फंसाया, नाम बदला और इनको फिर अपने धर्म परिवर्तन करवाया। उदाहरण दे दीजिए, मैं उसी पे कल डिबेट करवा दूंगा कि देखिए मुस्लिम लड़कियों को टारगेट बना रहे हैं। अरे प्लीज, हाँ जयप्रकाश प्लीज,
हाँ। जयप्रकाश का जो लक्ष्य है वो मुझे समझ आ गया कि हिंदू और मुस्लिम और हिंदू, ये बताइए तब बात होगी। क्या जेलर जिसके साथ ये कर रहा था वो नहीं महिला थी? उसका मुस्लिम होना आवश्यक है, तब आप डिबेट कराएंगे? सर ये टारगेटिंग अपराध है ना सर, ये टारगेट अपराध है ना सर ये तो। देखिए, अरे जयप्रकाश जी कम से कम इतनी मर्यादा रखें, जो व्यक्ति जघन्यतम सोच का व्यक्ति होगा। अरे सर मैं वो तो नहीं कर रहा हूं, आप तो पैरवी कर रहे हैं, आप तो मुस्लिमों को क्लीन चिट दे रहे हैं, आप तो एक साथ खड़े होकर क्लीन चिट दे दी आपने तो दो शब्द नहीं निकाले, आपने तो इन दोनों घटनाओं पे दो शब्द नहीं निकाले। आप वाराणसी से आते हैं और मिर्जापुर की घटना है, एक घटना तो आपके पड़ोसी जिले की है सर। जयप्रकाश मेरी बात पूरी नहीं होने देना चाहते हैं। चलो मैं चुप हो जाता हूँ, आप बात पूरी कर लीजिए, अगर समझा पाए तो आप दर्शकों को समझा दीजिए। आप पहले ही कहा है कि वो चाहे जिस भी धर्म का हो, वो घृणित कृत्य करने वाले के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। हमने उसमें धर्म की बात ही नहीं की। मामला ये है कि एक कामदेव के स्वरूप महाराष्ट्र खराब साहब आए तो महिला आयोग की अध्यक्ष को ही लपेट दिए और वो उनका तो एक्सीडेंट में हत्या भी हो गई, मर गई। सवाल ये है कि चीजों को आप किस तरीके से नरेटिव बनाते हैं और इस नरेटिव से हमारा जो भाईचारा है वो बिगड़ता है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि योगी सरकार की पीआर की बजाय ये कहिए कि इन पर नजर क्यों नहीं रखी जा रही है। बनारस की ही एक महिला नेत्री जो भाजपा की हैं, तो पूर्व में चुनाव भी लड़ी थी यहाँ, उनके घर में सेक्स रैकेट चल रहा था, उसकी बात नहीं हुई। अभी पिछले हफ्ते एक और सेक्स रैकेट पकड़ा गया है, वो सब हिंदू हैं, लेकिन अब उनमें हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव चलाना, आप हिंदू त्रिपाठी साहब ये खबर आपको किसी कार्यकर्ता ने दी या किसी अखबार या चैनल से मिली आपको? जो खबरें आप बता रहे हैं सही बताना, झूठ मत बोलना सर। अरे हम जैसे पत्रकारों से तो मिली होगी ना, या आप वहां खुद गए मौके पर? हम ही तो माध्यम बने होंगे ना। त्रिपाठी साहब टारगेट करना आसान है लेकिन इतना आसान नहीं होगा। चलिए मैं अब आ रहा हूँ, अब ठीक है बहुत मौका दे दिया। जयप्रकाश बात को बस 30 सेकंड में जल्दी से कहिए। जयप्रकाश ऐसा नहीं है कि सभी पत्रकार गोदी में बैठे होते हैं या सभी पत्रकार सरकार के पीआर चला रहे होते हैं, ऐसा नहीं है। पत्रकार निष्पक्ष हैं जिनकी वजह से ये सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर आप हिंदू मुस्लिम के एंगल से अपराध को देखेंगे, जाति धर्म के एंगल से जब अपराध को देखेंगे तो भाई देखा जाएगा। जब आप हिंदू बेटियों को कोई टारगेट कर रहा तो देखा जाएगा। आप मत देखिए त्रिपाठी साहब, तिलक लगाकर आप मत देखिए, लेकिन देखा जाएगा इस देश में। भाई बीएचयू आईआईटी में जिन लोगों ने बंदूक की नोक पे गोली चलाई, वो गैंग रेप किया, तो क्या वो मुद्दा नहीं बना? क्या उस पर डिबेट नहीं हुई? अरे मैं कह रहा हूं कि क्या उनपे धर्म के आधार पे डिबेट हुई कि हिंदू बलात्कारी? अरे सर तो उसमें कोई मुस्लिम लड़की को तो टारगेट नहीं किया ना सर। अगर मुस्लिम लड़की होती तो आप ही अल्लाह कर देते फिर। मामला और है। हाँ। मैं अब बहुत हो गया, अभी आएंगे दोबारा मौका दूंगा। दुबे साहब कांग्रेस जो इस एंगल से बात करी आपको समझ में आए? वैभव त्रिपाठी जी जो पक्ष रख रहे? नहीं देखिए, मुझे आज तो सबसे अच्छी बात हाजी नाजिम की लगी कि उन्होंने कम से कम स्पष्ट रूप से अपने समाज के प्रबुद्ध लोगों से और सबसे जो है एक कम से कम संदेश देने का काम किया। ठीक है, लेकिन यही तो बात है ना दुबे साहब। वैभव त्रिपाठी जी मौलाना की भूमिका निभा रहे हैं और वो एक अच्छे हाजी नाजिम खान दूसरी तरफ निभा रहे हैं, ये तो नजर आ रहा है ना। वही मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो आधुनिक मुस्लिम लीग बन चुकी है, आधुनिक मुस्लिम लीग है। अगर वैभव जी रुकिए, मुस्लिम कोई अपराधी है, चाहे वो टारगेटेड अपराध कर रहा हो, चाहे वो आतंकवाद के रास्ते पे हो, चाहे वो कुछ भी कर दे, ये उसकी आलोचना नहीं कर सकते, ये उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते हैं। ये स्थिति कांग्रेस पार्टी की, आप समझ लीजिए। अब मैं आता हूं मूल विषय पे। देखिए, निश्चित रूप से बहुत ही चिंताजनक है। हालांकि उनको गिरफ्तार किया गया, उनके पास से तमाम पेन ड्राइव, मोबाइल और जो डिजिटल सबूत हैं वो इकट्ठा किए गए हैं और पुलिस इस एंगल की भी जांच कर रही कि इन्होंने और किसी के साथ ऐसा किया है क्या, इनका और क्या इरादा था, ये किसी गिरोह से किस गिरोह से जुड़े हुए थे। ये देखिए, ये बात ऐसे नहीं आ रही है।
जहां के वैभव त्रिपाठी रहने वाले, वहीं बगल में मिर्जापुर है। मिर्जापुर में भी जिम में ठीक ऐसा ही मामला चल रहा था। उसमें जो 2 आरोपी गिरफ्तार किए, इमरान और फरीद, बाद में खुलासा हुआ कि एक मौलवी है खलीलुर रहमान, वो भी इसमें जुड़े हुए थे। और उस हिसाब से तो ये पूरी प्लान्ड वे में चल रहा है। ऐसा नहीं है कि ये कोई अनायास घटना है या सिर्फ अपराध की घटना है। इस अपराध के पीछे जो साजिश है वो बहुत चिंता वाली है। और लगातार ये तो तब हो रहा है जब मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में तो इस तरह के मुकदमे सामने ही नहीं आते थे, एफआईआर ही नहीं दर्ज होती थी। ये हमारी सरकार जब से आई है, हमने कानून बनाया है, हमने इसमें कम से कम जल्दी से त्रिपाठी जी जल्दी से कहिए, फिर मुझे महंत राजूदास जी का रुकना है। त्रिपाठी जी कुछ कहना चाहते हैं? बेसिकली पिछले 9 वर्षों से इनकी सरकार है और ऐसे कृत्य अगर हो रहे हैं तो सरकार और प्रशासन की भूमिका पे सवाल खड़े होते हैं। लेकिन मामला यह है कि सपा के समय में नहीं होते थे, मुकदमे दर्ज नहीं होते थे और इसमें इनको छुपके भागना है। सवाल यह है कि अपराध को किस नजरिए से देखा जाए। मेरा कोई किसी अपराधी के पक्ष में कोई बयान नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि अपराध को अपराध की नजर से देखिए। सवाल ये है, मैं ठीक है, इसमें मजहब एंगल नहीं है। ठीक है, मैं इसी पर राजूदास जी से पूछता हूँ। राजूदास जी, आप गरीब जनता के मूल मुद्दों को जयप्रकाश जी 10 सेकंड, हिंदू मुस्लिम जयप्रकाश जी 10 सेकंड। चलिए दुबे साहब जल्दी से कहिएगा, राजूदास जी इंतजार कर रहे हैं। हाँ, अपराध को अपराध की नजर से, आतंकवाद को आतंकवाद की नजर से देखा जाना चाहिए, तो फिर सोनिया गांधी बाटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए इस्लामिक जिहादियों के लिए आंसू क्यों बहा रही थी? और ये हमने नहीं कहा, आप ही की पार्टी के नेता ने कहा कि सोनिया जी को रात भर सोती रही बाटला हाउस एनकाउंटर में जो बच्चे मारे गए। ये स्थिति है आपकी। आप क्या बात करेंगे? आप तो आतंकवाद के मोर्चे पर भी धर्म देखते हैं। आप तो आतंकवाद के मोर्चे पर भी धर्म देखते हैं। आप बलात्कार में भी धर्म देखते हैं। आप इस तरह की चीजें, शर्म आनी चाहिए आपको। कुछ हाजी नाजिम से ही सीख लीजिए। आपकी स्थिति तो वाकई, आपकी स्थिति तो बहुत ही खराब हो चुकी है। अब रुकिएगा दुबे साहब, रुकिए। ठीक है दुबे साहब, वैभव त्रिपाठी रुकिएगा। महंत राजूदास जी, सवाल ये है, महंत राजूदास जी देखिए, हाँ मैं उसी पर, त्रिपाठी साहब आप रुकिए, आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। आप जो बात रख रहे हैं मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। त्रिपाठी साहब, अरे ठीक है बाबा, वैभव साहब रुकिए। क्यों आंसू बहा रहे थे? अरे अब ठीक है दुबे साहब रुक जाइए, आप प्लीज रुकिए। दुबे साहब, त्रिपाठी साहब आपकी बात को आगे बढ़ा। राजूदास जी, क्योंकि वैभव त्रिपाठी जी कांग्रेस की तरफ से कह रहे हैं कि हमको अपराध को मजहब के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। अपराधी अपराधी होता है, लेकिन अगर हम इस नजरिए से देख रहे हैं कि तो टारगेट करके अपराध हो रहा है ना, कि टारगेट किया जा रहा है। आपसे हम करेंगे कि जितना शांति से हमने सबको सुना है, हमको भी सब लोग सुनेंगे। देखिए, बहुत अच्छा लगा। कभी मैं हाजिम नाजिम का कभी मैं बड़ाई नहीं करता था, लेकिन आज मैं करा। हाजी नाजिम ने सीधे तौर पे अपने समुदाय के लोगों से कहा कि यह कृत्य अच्छा नहीं है। मौलाना को, मौलवियों को, इस्लामिक धर्मगुरु को, इस्लाम को मानने वाले को सीधे तौर पे हाजी नाजिम ने कहा कि ऐसे कृत्य ये अच्छी बात नहीं, इस्लाम नहीं सिखाता है। लेकिन वहीं एक खूब सुंदर तिलकधारी व्यक्ति बैठा हुआ है और सौभाग्य से ब्राह्मण है। ब्राह्मणों का कोई अस्तित्व नहीं बचा है, समाप्त हो चुका है, लेकिन सौभाग्य से वो ब्राह्मण है। और किस प्रकार से वो व्यक्तिगत टिप्पणी सनातन पे कर रहा है कि नहीं हिंदुओं ने ऐसा किया, हिंदुओं ने ऐसा किया। तो मैं पूछना चाहता हूँ, धर्म के आधार पर देश का बंटवारा करने वाले लोग, जिन्होंने हिंदू मुसलमान करके देश को बांट दिया, जिन्होंने अभी तत्काल में उन्होंने, अच्छा शांत हो जाओ आप जैसे लोग कौन सी बात और उनकी विचारधारा से लगाते हैं। नागपुरी संतों के इशारे पे चलते हैं तो नागपुरी संतों के इशारे पे चलने वाले सनातन का ज्ञान नहीं करते। ठीक है, वैभव साहब अभी इनकी बात पूरी हो जाए ना राजूदास जी की। राम राम। अरे रुकिए मैं राजूदास जी मैं रोक रहा हूँ, आप रुकिए। वैभव साहब बात हो जाए पूरे। वैभव त्रिपाठी साहब
देखिए मैं किसी का ऑडियो डाउन नहीं करता, प्लीज आप मेरी रिक्वेस्ट मानिए। राजूदास जी आप रखिएगा, आप बात रखिए। राजूदास जी रखिए बात जी। मैं उस व्यक्ति को मैं इतना सुंदर वो चंदन लगाए, लेकिन धैर्य नाम का कोई चीज ही नहीं है। उन्होंने उनकी बात को मैं अक्षर सा सुना, लेकिन वो सुनना पसंद नहीं किए। मैं पूछना चाहता हूँ, अभी तत्काल में घटना घटी है महाराष्ट्र में नासिक में एक महिला ने कितनी बेटियों का धर्मांतरण कराया। अभी अमरावती में एक लड़का पकड़ा गया, इस लड़के की उम्र 15 साल है और उसके मोबाइल में 100 कुछ वीडियो है, सिर्फ हिंदू बेटियों का क्यों वीडियो है। अभी जिला है बस्ती जी। बस्ती में 3 मुस्लिम बहनों ने एप्लीकेशन दिया, गिरफ्तारी भी हुई, योगी जी की सरकार है, हाफ इनकाउंटर भी हुआ। 200 लोग हिंदू महिला ही क्यों, ऐसा क्यों? तो जब इस विषय पे जब कहा जाता है तो बताते हैं हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। अरे भाई आप देखो ना, सैकड़ों जिन की स्थिति क्या है। आपने देखा होगा बांदा की घटना को, बांदा के पास में वहां किस प्रकार से एक व्यक्ति है जो जिम ट्रेनर के नाम पर कितना क्या करता था। लखनऊ की घटना देख लीजिए, जौनपुर की घटना देख लीजिए, बहराइच ठाकुर बाबा की घटना देख लीजिए। तो इतने घटनाएं घट रही है, इतने घटनाएं ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। ये अब एक जिम जिहाद एक नया शुरू हो गया। एक मिर्जापुर की घटना सामने आई, एक बरेली की भी अब सामने आ रही है। अब इस तरीके से घटनाएं सामने आ रही हैं। क्या आपके संज्ञान में है महिला आयोग के अध्यक्ष के तौर पर, और आप लोग इन मामलों को क्या गंभीरता से ले रहे हैं, और क्या वाकई में इस तरह की बातें भी सामने आ रही कि ये टारगेट करके हिंदू बेटियों को शिकार किया जा रहा है इस तरीके से? बबीता जी आपने म्यूट तो नहीं कर रखा है अपने आप को? बबीता जी अभी रुकिएगा, आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है। ठीक है, मैं लौटता हूं। हाजी नाजिम साहब, हाजी नाजिम आप देखिए अपराध घटनाएं सामने आती हैं कि आपने सही कहा। देखिए बहुत डिबेट करिए हमने इन वाले टॉपिकों पर, लेकिन जिस तरीके से दिन पे दिन ये घटनाएं बढ़ती जा रही है, तो देखिए मैंने इसीलिए अपने समाज से गुजारिश करी है आपके चैनल के माध्यम से कि हमें अपने बच्चों को समझाने की जरूरत है। इसलिए मैंने गुजारिश करी है कि जिस तरीके का माहौल दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, हमारी बहन बेटी चाहे हिंदू की हो या मुस्लिम की हो, लेकिन दोनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सबकी है। कार्ड नहीं है कि समाज ऐसे लोगों को समाज से बिल्कुल बाहर करते हैं। हाजी नाजिम खान उनसे भी चलिए, ये अच्छी बात है कि आप बात कर रहे हैं और ऐसा होना भी चाहिए। या ये हिंदू का, मैं आऊँ वैभव जी, आ रहा हूँ लौट के। बबीता चौहान जी, बबीता जी आप मेरा सवाल तो सुन ही पाई होंगी, अब अपनी बात रख सकती हैं आप। जी, मैं ये कहना चाह रही थी, जो जिम जिहाद का नाम है ये आपको पता होगा कि मैंने ही दिया है, और मैं इसको अब से सीरियसली नहीं ले रही। मैं पिछले 1.5 साल से इसको सीरियसली ले भी रही हूँ और सुन भी रही हूँ। और आज जो बरेली वाली घटना है, मैं उस पर बहुत दुखी हूँ इस बात पे कि मैं 1.5 साल से निरंतर इस प्रयास में लगी हुई हूँ कि ये जो लव जिहाद को जो मैंने जिम जिहाद में कन्वर्ट किया था, इस पे लोगों का ध्यान कब जाएगा। लेकिन आपको ध्यान होगा कि मैंने जिम के लिए एक कहा था, सारे जिम में एक किया था कंपलसरी कि सब में एक महिला जिम ट्रेनर होना चाहिए। आपने किया था अभी जब मिर्जापुर की घटना सामने भी आई थी। जी जी, तो ये आपको पता होगा। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है क्योंकि जब होना चाहिए जितने वहां कर्मचारी होते हैं आईडी के साथ साथ, मैंने आज और एक बात कही बरेली वाली को देख के कि जो आईडी में नाम है उसकी नाम की लिस्ट भी एक लगनी चाहिए जिम में। दूसरा ये है कि ये टारगेट वाली बात है तो मैं 100% कहूंगी, क्योंकि देखिए जब मैंने ये आदेश दिए थे तब मेरा इंटेंशन ये नहीं था कि मैं किसी समुदाय विशेष की बात कर रही थी।
तब मेरा इंटेंशन ये था कि जब जिम है और जिम में या कहीं भी अगर महिलाएं वहाँ कस्टमर हैं तो वहाँ महिलाओं को एम्प्लॉय भी होना चाहिए। अगर जिम में ट्रेनर है तो महिला ट्रेनर क्यों नहीं हो सकती? बबीता जी, अब ये मामले जैसे आ रहे हैं और आपने भी जिक्र किया, तो बबीता चौहान जी आपको नहीं लग रहा है कि ये मामले गंभीर हैं और हिंदू बेटियों को अब अलर्ट रहने की भी जरूरत है? देखिए, मुझे जब मैंने ये कहा था, जब तभी मुझे गंभीर लग रहे थे ये, जब ये क्योंकि ये मुद्दा पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे पहले मैंने ही उठाया था और इसको जिम जिहाद भी नाम देने वाली मैं थी। उसी दिन से मैं आज भी इसको सीरियसली ले रही हूँ। तब से लेके मैं लोगों से कहती हूँ, मैं महिलाओं से भी कहती हूँ कि भाई आप भी खुद लोग अवेयर रहे। लेकिन अवेयर का मतलब ये है कि देखिए इसमें धोखा कहाँ होता है, लोग जनरली धोखा नाम से खा लेते हैं। ठीक है, आप पहले मैंने बताया ना, जैसे मेरा पहले तो इंटेंशन ये था कि भाई महिलाओं को भी नौकरी मिलनी चाहिए, अगर महिला है तो उनको भी आत्मनिर्भर की जब बात करते हैं तो होना चाहिए। लेकिन अब तो मैं दावे के साथ ही कह सकती हूँ कि इंटेंशनली ऐसा हो रहा है। जी कम से कम मीडिया को तो नहीं कहेंगे करते हैं। ठीक है, वैभव साहब बताइए कि सिर्फ हिंदू। बबीता जी मैं आ रहा हूँ, बबीता चौहान आ रहा हूँ मैं। वैभव त्रिपाठी जी, का टाइम ऐसा इतनी आपके अब सब शंका दूर कर दी ना, हम कोई भय नहीं फैला रहे हैं। अब ये तो देखिए, जरूर ये कहना चाहूंगी कि बबीता जी, बबीता चौहान मैं आ रहा हूँ, वो जाती हैं जिम जाती हैं, कुछ जाती हैं, तो घर वालों को थोड़ा सा ये जरूर कहना चाहिए कि भाई एक बार जाके वो खुद भी इस बात की तहकीकात करें कि जहां हमारे बच्चे जा रहे हैं वो जगह ठीक है या नहीं है। ठीक है, बबीता जी मैं लौट रहा हूँ, बबीता जी मैं लौट रहा हूँ, बबीता जी मैं लौट रहा हूँ, एक मिनट। वैभव त्रिपाठी जी, आप आपकी शंका दूर हो गई। हमने कोई माहौल खराब नहीं किया, हमने कोई नाम नहीं दिया, हमने कोई वो नहीं किया। ये तो एक चेयरमैन है, ये हिंदुओं की बात सुनती है, हिंदुओं की भी परेशानी सुनती होंगी। सबकी चिंता होनी चाहिए और उसके लिए जो इन्होंने कहा कि उसमें महिला ट्रेनर हो, ये व्यवस्थाएं करनी चाहिए, ये बहुत अच्छी चीज है। इनकी इस बात का मैं स्वागत करता हूँ। बबीता जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे जिम जिहाद इस बात को कह रही है, ये जो जिम में जो हुआ वो, या जो BHU IIT में हुआ वो, या राम मंदिर में काम करने वाली बेटी वो, इन तीनों में मुझे महिलाओं के खिलाफ सिर्फ अपराध दिखता है और आपको हिंदू और मुस्लिम का एंगल दिखता है। सवाल यह है कि जो महाराष्ट्र की महिला आयोग की अध्यक्ष के कितने सारे वीडियो आए, जो कर्नाटक में मोदी जी जाके विपन्ना रोमन्ना, क्या नाम है उसका, उसके साथ खड़े थे, उसके लिए तो वो सारे मामले चाहे वो मुस्लिम ने किए हैं चाहे वो हिंदू ने किए हैं, महिलाओं के खिलाफ वो अत्याचार और चलिए वैभव साहब, मैं दुबे साहब, आप वैभव त्रिपाठी जी को समझा पाएंगे? कानून की नजर से देखना चाहता हूं। आरो राज्यदास जी, आरो मैं एक बार आनंद दुबे जी से। वैभव साहब आप समझा पाएंगे? क्योंकि देखिए बबीता चौहान जी ने तो सारी क्लियर कर दी, वो तो खुद महिलाओं को दिक्कतों को दूर करती हैं। नहीं, देखिए समझाया उसे जाता है जो समझना चाहे और ना समझ हो। ये लोग तो इतने समझदार हैं कि जानबूझकर इस तरह के बयान दे रहे हैं। इनको लग रहा है कि इनके इस तरह के बयान देने से इनका मुस्लिम समाज इनके साथ जुड़ जाएगा, बड़ा खड़ा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जाके प्रभुदार की स्थिति यही है, इनको पूरा घिनौना बयान दे रहे हैं। इनको हर घटना एक जैसी नजर आ रही है, इनको हर घटना एक जैसी नजर आ रही है। जहां स्पष्ट रूप से एक टारगेट बनाकर हिंदू बहन बेटियों के साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, उसको ये सामान्य अपराध। माफी चाहूंगा मुझे, क्योंकि राजू दास जी मैं माफी चाहूंगा, मैं आपका जवाब नहीं ले पाया, मेरे पास वक्त थोड़ा कम था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। यूपी मांगे उत्तर में हम बात कर रहे थे और हम बात करते थे जिम जिहाद का जाल, इससे हिंदू बेटियों को सावधान रहने की जरूरत है। नमस्ते।